नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाला है क्लास 9 की मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 1 दैट इज नंबर सिस्टम। तो इस पर्टिकुलर वीडियो से हम लोग क्लास 9 की मैथ्स की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। पूरा ही सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे आने वाले समय में। तो पहला जो वीडियो है वो है पहला चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ये जो बहुत हार्ड तो चैप्टर नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इसके बेसिक कंसेप्ट आपको, मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपने जूनियर क्लासेस में कुछ कुछ तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इसको हम लोग अलग अलग पार्ट में बनाएंगे वीडियो। तो ये पार्ट 1 है, ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट भी आएंगे जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। इस पर्टिकुलर पार्ट में बेसिकली हम लोग कंसेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे। बेसिक कंसेप्ट हम लोग क्लियर कर लेंगे तो सेकंड पार्ट जो आएगा उसमें न्यूमेरिकल फर्दर हम लोग न्यूमेरिकल अलग अलग बुक से करेंगे। कुछ एनसीईआरटी से होंगे, कुछ आरएस अग्रवाल, कुछ आर डी शर्मा, कुछ अलग अलग रेफरेंस बुक से भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले नंबर सिस्टम, है ना। तो आपने ये सब तो देखा होगा, 1 2 3, 0 -1 -4, 2/3, पाई, है ना, √2, √5, ये सारे क्या है, बेसिकली एक नंबर्स है। लेकिन ये सारे ही जितने भी मैंने कहा, ये सारे अलग अलग टाइप ऑफ नंबर्स हैं। आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स के बारे में, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, इन सब के बारे में कुछ आइडिया, ब्रीफ आइडिया तो होगा ही। हम लोग फिर से दोबारा से उसको रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और क्योंकि ये चैप्टर्स जो है फर्दर हायर क्लासेस में मैथमेटिक्स का बेस बनाता है, तो ये सारे कंसेप्ट क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपका अगर हायर एजुकेशन में आप मैथ्स लेकर पढ़ना चाहेंगे तो बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। तो ये सारे कंसेप्ट बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले जो नंबर हम लोग पढ़ेंगे वो है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स वैसे नॉन नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स है, एक्सक्लूडिंग जीरो, ठीक है। नॉन नेगेटिव मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इन्फानाइट तक जाएगा। और एक्सक्लूडिंग जीरो, इसमें जीरो एक्सक्लूडेड है, जीरो के अलावा, ठीक है। जीरो के अलावा जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उन्हें हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं और हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर नेचुरल नंबर्स क्लियर हो गया, अब हम लोग समझ लेते हैं होल नंबर, ठीक है। तो ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स, ठीक है। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर्स क्या हो जाएगा, तो होल नंबर डिनोट किया जाता है डब्ल्यू से। तो होल नंबर इज व्हाट, नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो, ठीक है। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 5 इन्फानाइट तक, और इसमें हम लोग जीरो को जस्ट इंक्लूड कर दे रहे हैं, तो इसी को होल नंबर्स कहा जाता है। फिर आते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स आर बेसिकली पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स को हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। ऑल नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, जीरो टुगेदर को हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। बेसिकली इंटीजर्स को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड। तो जेड मतलब क्या हो जाएगा, इंटीजर्स मतलब नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर दैट इज डब्ल्यू, ये दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं। वैसे को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, इन सब को हम लोग इंटीजर्स। ये सब कुछ आपने जीरो अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, इंटीजर्स का नंबर लाइन पे प्लॉट करना, है ना। ये सब कुछ आपको पता होगा बेसिक। फिर आते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स वैसे वैसे हम लोग कहते हैं जो कि हम लोग p/q फॉर्म में लिखते हैं। रैशनल नंबर मतलब क्या होता है, रैशनल मीन्स रेशियो, जो रेशियो फॉर्म में होता है। बेसिकली रैशनल मीन्स रेशियो फॉर्म में होता है, जो जैसे कि मान लेते हैं p/q फॉर्म में होता है, ठीक है। p/q वेयर p एंड q आर ऑल इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन है, तभी जाके ही हम लोग रैशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। जैसे कोई भी रेशियो ले लीजिए, 2/3 -4/5, ये क्या है, ये भी रैशनल नंबर है। तो इंटीजर्स बहुत यहाँ पर ध्यान में रखना है कि p एंड q जो है वो इंटीजर्स है, तो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है ना। बट डिनोमिनेटर में जो है वो जीरो नहीं होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होगा। तो इसी तरह से एक क्वेश्चन बन जाता है, एनसीईआरटी बुक में भी ये क्वेश्चन दिया गया है कि इज जीरो रैशनल नंबर, जीरो क्या रैशनल नंबर है। तो हाँ, जीरो एक रैशनल नंबर है। अब कैसे रैशनल नंबर है, हम लोग क्या जीरो को ऐसे लिख सकते हैं, 0/1, या ऐसे भी लिख सकते हैं 0/4,
ठीक है, 0 डिवाइडेड बाई 10 कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ये तो 0 ही आएगा ना। तो हम लोग क्या 0 को p/q फॉर्म में लिख दे रहे हैं, यहाँ पर भी p/q फॉर्म में लिख दे रहे हैं, यहाँ पर भी p/q फॉर्म में लिख दे रहे हैं। और डिनोमिनेटर देख लीजिए किसी का भी 0 नहीं है, मतलब ये दोनों ही क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि p/q फॉर्म में लिख दे रहे हैं एंड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट 0 इज आल्सो अ रैशनल नंबर। तो बहुत बार 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, या टीचर आपसे क्लास में पूछ सकते हैं कि क्या 0 रैशनल नंबर है। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं कि यस वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड द डिनोमिनेटर दैट इज q इज नॉट इक्वल टू 0। अब जरूरी नहीं है कि p/q फॉर्म में ही दिखाया जाता हो, अलग अलग बुक में, किसी बुक में a/b भी दिया हो सकता है, या फिर m/n फॉर्म में भी दिया हो सकता है, वेयर n नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, ऐसे फॉर्म में दिया जाता है। लेकिन मैक्सिमम बुक में p/q फॉर्म में ही दिया जाता है, ठीक है। और रैशनल नंबर को डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर q से, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। रैशनल नंबर समझ आ गया। अब हम लोग समझ लेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। ये बहुत बार क्वेश्चन में दिया जाता है कि रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो उसका जस्ट एक बेसिक सा फॉर्मूला है कि दो रैशनल नंबर जिन दोनों के बीच में भी फाइंड आउट करना है, उनका हाफ कर देना है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ पर 3 एंड 4 क्या है, ए और बी जो हो गया वो ए मान लेते हैं 3 और बी मान लेते हैं 4। इन दोनों के बीच में हमें दो रैशनल नंबर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या एक रैशनल नंबर निकलेगा, तो a प्लस बी बाई टू दैट इज 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई टू दैट इज 7/2। एक रैशनल नंबर आ गया हमारा, तो इसको हम लोग मिडिल में रख देंगे। फिर और एक रैशनल नंबर निकालना है, तो हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं a हो गया 3 और b हो गया 7/2, ठीक है। 7/2 डिवाइडेड बाई इंटू 1/2 कर देंगे, यही बात हो रहा है। तो इसका क्या होगा, तो पहले ब्रैकेट में जो उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम 2 होगा 6 प्लस 7 इंटू 1/2 दैट इज हमारा आ गया 13/4, ठीक है। तो 13/4 आ गया हमारा और एक रैशनल नंबर। साथ ही साथ अगर सिर्फ क्वेश्चन में दो ही दिया गया है निकालने, तो हमारा दो रैशनल नंबर आ गया 7/2 एंड 13/4। इसीलिए हम लोग और भी निकाल सकते हैं, जैसे कि 7/2 और 4 के बीच में हम लोग अगर निकालेंगे तो क्या होगा, हाफ इंटू 7/2 प्लस 4 दैट इज एलशियम निकालेंगे तो 2, 7 प्लस 8 डिवाइडेड इंटू 1/2 दैट इज 15/4, ठीक है। तो एक 15/4 आ गया। सिमिलरली हम लोग 15/4 और 4 के बीच में भी बहुत सारा रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। 7/2 और 15/4 के बीच में भी रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो देख सकते हैं कि हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं बिटवीन एनी टू नंबर्स, एनी टू गिवन नंबर्स हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। और बेसिक सा फॉर्मूला है a प्लस बी डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। लेकिन बहुत बार क्वेश्चन में क्या होता है, स्पेसिफिकली दे दिया जाता है कि आप 11 रैशनल नंबर्स निकालिए। तो ये जो मेथड है ये थोड़ा टाइम टेकिंग है ना। ये जो मेथड है ये टाइम टेकिंग है। जो इजीएस्ट मेथड है वो मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट पार्ट में, जहां पर मैं क्वेश्चन आंसर डील करूंगा, वहां पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो वहां पर उस पर्टिकुलर वीडियो में डील करेंगे। लेकिन बस यहाँ पर आपको समझ लेना है कि अगर दो रैशनल नंबर्स या कोई भी दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है, तो ये वाला फॉर्मूला बहुत ईजी है। इस तरह से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। ये सबसे इजीएस्ट मेथड है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये तो समझ आ गया होगा। फिर तो यही रिमार्क रहा है कि देयर कुड बी अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स, ठीक है। दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम लोग हजारों हजारों अनगिनत हम लोग रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। अब रैशनल नंबर समझ आ गया, अब इरैशनल नंबर क्या होता है, तो बहुत आसान है। जो रैशनल नंबर नहीं होता वो इरैशनल नंबर हो गया, है ना। इसको किसी से डिनोट नहीं किया जाता है, ऐसा कोई सिंबल नहीं है इसका। तो irrational numbers are those which are not rational, सबसे easiest definition तो यही हो गया। लेकिन irrational number हम लोग ये भी कर सकते हैं कि वैसे नंबर जो हम लोग p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं एंड where q is not equal to 0, ये
ठीक है, तो उसको हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप, √7, √11, इवन √2, √3, जितने भी प्राइम नंबर्स वाले स्क्वायर रूट में होते हैं, √2, √3, √5, √7, √9, क्या √9 इरेशनल नंबर है? तो नहीं, √9 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या हो जाता है, 3, और 3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो 3 एक रैशनल नंबर है, तो √9 जो है वो इरेशनल नंबर नहीं है, वो रैशनल नंबर में आएगा, √9 हो गया। ठीक है, फिर उसी तरह से आपका √27, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे, सॉरी ये 27 नहीं होगा, √16, √25, ये सारे क्या हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं बेसिकली, 9, 16, 25, 36, ये जितने भी परफेक्ट स्क्वायर वाले हैं, ये सब रैशनल नंबर के कैटेगरी में आएंगे। लेकिन इरेशनल वाले कैटेगरी में बेसिकली प्राइम नंबर्स वाले स्क्वायर रूट जो होंगे वो ही आएंगे। √2, √3, √5, √7, ये सारे आ जाएंगे इरेशनल नंबर में। इवन आपके जो पाई है, पाई की जो वैल्यू होती है 22/7, है ना, तो ये सब भी आ जाता है इरेशनल नंबर में। ठीक है, तो जो भी रैशनल नहीं है वो उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब एक बहुत बड़ा ब्रॉड टर्म है, उसको हम लोग कहते हैं बेसिकली रियल नंबर्स। तो जितने भी हम लोग नंबर्स पढ़े, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर, ठीक है, इंटीजर्स, फिर हम लोग ने पढ़ा रैशनल नंबर, ठीक है, हम लोग ने रैशनल नंबर पढ़ा एंड इरेशनल नंबर पढ़ा, तो ये सब कुछ हम लोग ने, ये सब कुछ आ जाता है रियल नंबर्स के अंदर में। तो ऑल नंबर इंक्लूडिंग रैशनल इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है, तो इस वेन डायग्राम से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे अंदर में आता है वो होता है नेचुरल नंबर्स, जैसे काउंटिंग नंबर्स 1 2 3, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स। और काउंटिंग नंबर्स के साथ में, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स के साथ में अगर जीरो लगा देंगे तो उसको हम लोग होल नंबर कहेंगे। ठीक है, और अगर होल नंबर के साथ में अगर हम लोग नेगेटिव लगा देंगे, वैल्यूज नेगेटिव नंबर्स लगा देंगे तो उसको हम लोग इंटीजर्स कहेंगे। ठीक है, और फिर इन तीनों को अगर हम लोग रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं और वेर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, उसको हम लोग रैशनल कहेंगे। इरेशनल जो हो गया वो अलग हो गया, और इन सबको, रैशनल इरेशनल सबको मिलाकर हम लोग बेसिकली रियल नंबर्स कहते हैं। तो रियल नंबर जो है एक बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक बन जाता है, उसमें सब कुछ आ जाता है, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, सब कुछ आ जाता है। तो इतना दूर तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा, बेसिक ये सारी चीजें जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा ही होगा लगभग, तो भी मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन अगर देखा जाए रैशनल नंबर के लिए, तो रैशनल नंबर रेशियो फॉर्म में दिया रहता है, तो वहां पर दो सिचुएशन अराइव हो सकते हैं। एक वैसा जहां पर रिमाइंडर जो होता है वो जीरो हो जाता है, यानी वो टर्मिनेट हो जाता है, उसके वो वहीं पर खत्म हो जाता है। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं, उसको कुछ कहते नहीं है, लेकिन दो सिचुएशन में, पहला सिचुएशन वही है कि जहां पर रिमाइंडर जीरो हो जाता है। सेकंड सिचुएशन है वहां पर जहां रिमाइंडर जीरो होता ही नहीं है, वो रिकरिंग या रिपीटिंग होते रहता है, नॉन टर्मिनेटिंग जिसको कहा जाता है। और जो रिमाइंडर जीरो हो जाता है उसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं, और जहां पर नहीं होता है उसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग एक्सपेंशन कहते हैं। जैसे कि टर्मिनेटिंग, जिससे देख सकते हैं 7/8, वो क्या हो रहा है, 0.875, इसके आगे नहीं हो रहा है, तो वो जीरो जीरो ऐसे लगते जाएगा, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो ये टर्मिनेट हो जा रहा है, इसीलिए हम लोग इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। उसी तरह से मान लेते हैं 4/5, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0.8, तो ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर देखेंगे जहां पर रिमाइंडर जीरो नहीं आता है, जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो जीरो नहीं होता, उसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग एक्सपेंशन करते हैं। जैसे कि 1/3, ठीक है, 1/3 देख सकते हैं 0.3333 चलते जाता है, तो इसको हम लोग ऐसे, इस तरह से बार, अगर ऐसे रिपीटिंग होते रहता है तो हम लोग बार से डिनोट करते हैं। उसी तरह से मान लेते हैं 2/6 कर देते हैं, 2/6 1/3 होगा। ठीक है, सेम सेम थिंग है। तो यहाँ पर मान लेते हैं 20/6, ये भी तो रैशनल नंबर है। जरूरी नहीं है ना कि रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर हो वो हमेशा बड़ा ही हो, ये भी रैशनल नंबर है। तो इसमें भी क्या होगा, आप देखते होंगे 6
3.66 ऐसे करके ये चलते जाता है, टर्मिनेट ही नहीं होता है ना, तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर्स के लिए। तो इर्रेशनल नंबर में डेसिमल एक्सपेंशन जब भी करते हैं तो वो बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग ही आता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेट तो कभी भी टर्मिनेट ही नहीं होता है। जैसे पाई की वैल्यू, ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये इस तरह से कुछ वैल्यू ये चलते जाता है। ठीक है, ये टर्मिनेट ही नहीं होता। ठीक है, और इसी तरह से आप √2 का वैल्यू ले लीजिए। ठीक है, √3 का वैल्यू ले लीजिए। हम लोग को तो इतना ही पता है 1.41 ऐसे लेते हैं, 1.73 लेते हैं इजीएस्ट कैलकुलेशन के लिए, लेकिन ये टर्मिनेट ही नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसको नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग कहते हैं। नॉन रिकरिंग का मतलब ये है कि यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, यहाँ पर कोई भी पैटर्न नहीं है। ऐसा बहुत बार होता है जहां पर एक पैटर्न होता है जिसको रिकरिंग कहते हैं। मान लेते हैं ऐसे ऐसा कुछ आया वैल्यू 2.676767 ऐसे करके कुछ वैल्यू आया, तो इसको हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये जो वैल्यू है पाई की वैल्यू या √2 √3 की वैल्यू, ये सब है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो ये तो समझ आ गया होगा कि इर्रेशनल नंबर का जब भी डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो एक ही सिचुएशन होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही, या नॉन रिकरिंग या रिपीटिंग भी हो सकता है। लेकिन जो रैशनल नंबर था वहां पर दो सिचुएशन हो सकती है, या तो रिमाइंडर जीरो हो सकता है जिसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, या फिर रिमाइंडर जीरो नहीं होगा तो उसमें नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो ये दो सिचुएशंस अलग अलग रैशनल और इरेशनल नंबर्स के क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग कुछ ऑपरेशंस देखेंगे ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, कि सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर्स विल बी रैशनल। ठीक है, मान लेते हैं दो रैशनल नंबर्स हम लोग ले लेते हैं, a+a/b और सम करते हैं बाई c/d। तो इनको जो भी करेंगे हम लोग का वो रैशनल नंबर ही होगा। तो इसका क्या होगा, इसका bd हो जाएगा एलसीएम, और ad प्लस cb। ठीक है, तो ये इसका भी वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये भी एक रैशनल नंबर ही होगा। सिमिलरली अगर हम लोग करते हैं a/b माइनस c/d, तो इसको भी हम लोग करेंगे तो क्या होगा, bd ad माइनस cd। ठीक है, या फिर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी इंटू सी डी, वट इट विल बी ए सी बाई बी डी हो जाएगा। फिर हम लोग डिवीजन करके देखते हैं, ए बाई बी डिवाइड करते हैं सी डी से, तो क्या हो जाएगा, ए डी बाई बी सी, है ना। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो जब भी हम लोग दो रैशनल नंबर्स का सम करते हैं, डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन या डिफरेंस या सब्सट्रैक्शन कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका जो एंड प्रोडक्ट होगा हमेशा रैशनली होगा। अब देख लेते हैं एग्जांपल से भी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं 3/4 प्लस 7/4 कर रहे हैं तो 10/4। ठीक है, और सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया 5/2। तो 5/2 भी एक रैशनल नंबर है और ये दोनों भी रैशनल नंबर था। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे तो भी एक रैशनल नंबर आएगा, डिवीजन करेंगे तो ये भी देख सकते हैं। वन जो है वन भी रैशनल नंबर है, क्योंकि वन को हम लोग 1/1 भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, फिर डिवीजन भी करेंगे तो वो भी रैशनल नंबर ही आएगा। तो ये बहुत बेसिक सा चीज है कि इफ वी डू रैशनल, अगर दो रैशनल नंबर से उनका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिफरेंस या क्वोशिएंट कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी कर रहा है, तो उसका जो एंड प्रोडक्ट होगा वो हमेशा रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, अगर जीरो भी आता है, बाई चांस जीरो भी आता है, तो जीरो भी आता है, हम लोग पढ़े कि जीरो इज ऑल्सो है रैशनल नंबर। ठीक है, इतना दूर क्लियर हो चुका होगा। फिर इफ वी ऐड और सब्सट्रैक्ट रैशनल नंबर विद अ इरैशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पर तो था पहला सिचुएशन जहां पर दोनों ही नंबर्स जो है वो रैशनल रैशनल है, लेकिन अब सिचुएशन बदल गया है। अब सिचुएशन हो गया है कि अब हम लोग ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे, एक रैशनल नंबर रहेगा, एक इरैशनल रहेगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो उसका आउटकम होगा वो इरैशनल हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, 3 क्या है, 3 हमारा रैशनल नंबर है, उसको हम लोग ऐड करके देखते हैं। ठीक है, विद इरैशनल नंबर मान लेते हैं √7। √7 एक इरैशनल नंबर है, तो जो जो एंड प्रोडक्ट आया वो क्या आया, 3 प्लस √7 आया।
सिमिलरली अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 3 माइनस रूट 7 होगा, और ये 3 प्लस रूट 7 या 3 माइनस रूट 7 ये क्या है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, हायर क्लास 10th में आप पढ़ेंगे, इसको प्रूफ करना भी सिखाया जाता है कि प्रूव दैट रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर, प्रूव दैट 2 root 3 is irrational number, prove that 3 plus root 7 is irrational number। ये बोर्ड्स एग्जाम में भी बहुत बार क्लास 10th में पूछा जाता है, तो वो उसमें क्लास 10th वाले टॉपिक में मैं समझाया हूँ। ठीक है, तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए मैं वो पहले ही बता चुका हूँ। तो देख सकते हैं कि जब भी हम लोग ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं एक रैशनल नंबर का दूसरे इररेशनल नंबर से, तो एंड प्रोडक्ट जो है वो इररेशनल होगा। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक रैशनल नंबर फिर प्लस इररेशनल नंबर, प्लस माइनस का साइन दे दें, तो जो एंड रिजल्ट आया वो ऑब्वियसली इररेशनल नंबर ही होगा। ये दूसरा सिचुएशन था। तीसरा सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते एक रैशनल नंबर का दूसरे इरेशनल नंबर से, तो अगेन द प्रोडक्ट विल बी इरेशनल। ठीक है, तो जैसे रैशनल नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं विद इरेशनल नंबर, वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट इरेशनल नंबर। जैसे कि 9 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं रूट 5 से, तो रूट क्या बनेगा, 9 रूट 7 बन जाएगा, है ना। 9 रूट 7 नहीं बनेगा, 9 रूट 5 बनेगा, सॉरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। या फिर अगर डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 9 डिवाइडेड बाई रूट 5, ये दोनों ही क्या है, ये रैशनल नंबर है। तो ये तीसरा सिचुएशन क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम लोग चौथा जो सिचुएशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ टू इररेशनल नंबर्स। ठीक है, चौथा जो सिचुएशन है इसमें हम लोग दो इररेशनल नंबर लेके चलते हैं। ठीक है, दो इरेशनल नंबर यहाँ पर हो रहा था। सेकंड एंड थर्ड सिचुएशन जो था वहां पर एक रैशनल नंबर था और एक इरेशनल नंबर था। पहला जो सिचुएशन था उसमें दो हम लोग रैशनल नंबर्स लेकर चल रहे थे, आर प्लस आर लेकर चल रहे थे। यहाँ पर सेकंड और तीसरा में रैशनल और इरेशनल, और जो चौथा है उसमें हम लोग दो इरेशनल नंबर्स को लेकर चल रहे हैं। तो इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं, वो वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। वो कभी रैशनल नंबर भी हो सकता है या फिर इरेशनल भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। ठीक है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर रूट 3 प्लस रूट 3 दो ऐड किए तो हम लोग को इरेशनल नंबर आ गया 2 रूट 3, या सब्सट्रैक्ट किए तो देख सकते हैं रैशनल आ गया, फिर मल्टीप्लाई किए तो रैशनल आ गया, डिवाइड किए तो रैशनल आ गया। इरेशनल भी हो सकता है, जैसे मान लेते हैं रूट 13 डिवाइडेड बाई रूट 6, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन ये इरेशनल हो जाएगा ना। तो कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है वैल्यूज पे। ठीक है, ये वैल्यूज पर डिपेंड करता है। मान लेते हैं कि हम लोग रूट 7 माइनस रूट 4 करते हैं, तो ये क्या होगा, रूट थ्री क्या है, इरेशनल है, तो देख सकते हैं यहाँ पर रैशनल है, यहाँ पर इरेशनल हो गया। तो ये डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज, जो दो इरेशनल नंबर्स उनके वैल्यूज पर डिपेंड करता है, वो रैशनल इरेशनल कुछ भी हो सकता है। तो चौथा सिचुएशन में दोनों ही पॉसिबल चीजें हैं, रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, तो इतना दूर तक तो क्लियर हो ही चुका होगा। अब हम लोग सीखते एक बहुत इंपॉर्टेंट सा है, नंबर लाइन में आपने सीखा ही होगा जूनियर क्लासेस में, इंटीजर्स का नंबर लाइन प्लॉटिंग के लिए दिया जाता था। अब हम लोग को सीखना है कि फाइंडिंग द रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर्स ज्योमेट्रिकली एंड मार्क इट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, जैसे कि रूट 2 लोकेट करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, तो जैसे नंबर लाइन की बेसिक चीजें तो आपको पता ही होगा, इस पे ड्रॉ किया जाता है जीरो, बीच में सेंटर में होता है, जो पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं वो राइट हैंड साइड पे होते हैं, एंड नेगेटिव वैल्यूज जो होते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं। ठीक है, और हम लोग को इक्वल डिस्टेंस पॉइंट मार्क कर लेना है। अब रूट 2 लेना है, तो रूट 2 बेसिकली क्या होता है, तो रूट 2 हम लोग 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करके हम लोग रूट 2 आ सकता है। ठीक है, तो वही चीज है, हम लोग ओ ए करके 1 यूनिट ले चुके हैं और ए बी 1 यूनिट ले चुके हैं। तो ये जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल क्या होगा, इसकी वैल्यू रूट 2 होगी पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। अगर ये 1 वैल्यू है, ये 1 है, तो ये जो डायगोनल है या जिसको हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसकी वैल्यू तो रूट 2 हो जाएगी, है ना, पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग। फिर जो ये हाइपोटेन्यूज की जो आर्क की लेंथ है उसको कॉम्पास से हम लोग जस्ट एक आर्क बना देना है, और जहां पर भी ये कट करेगा, मान लेते हैं इस पी पॉइंट पर कट कर रहा है, तो यही वैल्यू हो जाएगी रूट 2 की। ठीक है, तो ऐसे वैल्यूज को भी आप आराम से नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर प्लॉट करने दिया जाए, रूट 3 को प्लॉट करने दिया जाए,
तो आपने रूट टू तक तो समझ आ गया होगा कि रूट टू तक कैसे प्लॉट किया जाता है। ये पी पॉइंट हो गया रूट टू, ठीक है। तो रूट थ्री के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग को रूट टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है। इसको करेंगे तो हमारा रूट थ्री आ जाएगा। बहुत आसानी से देख सकते हैं, ओ बी जो है वो रूट टू है और डी बी जो है वो वन है। तो हमारा ओ डी जो है वो डायगोनल है ना, मतलब हाइपोटेन्यूज है, तो रूट थ्री आ जाएगा, है ना। तो इसी का ही हम लोग आर्क ले लेंगे विद द हेल्प ऑफ अ कॉम्पास, और हम लोग रूट थ्री इस पे एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। बेसिकली रूट थ्री का वैल्यू प्लॉट हो जाएगा। इसी तरह से आप कितना का भी वैल्यूज हो गया, रूट सेवन रूट नाइन कुछ ही किसी का भी वैल्यू हो गया, वो आप आसानी से प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं नंबर लाइन पे प्लॉट करना, ठीक है। तो ये भी एनसीईआरटी बुक में उतना ज्यादा इस पे एम्फोसिस दिया गया है, लेकिन ये बहुत अब कम आने लगे हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ आइडेंटिटीज को समझ लेंगे, आइडेंटिटीज रिलेटेड टू स्क्वायर रूट्स, ठीक है। तो जैसे कि रूट ओवर ऑफ पी क्यू, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, रूट पी इंटू रूट क्यू, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। मान लेते हैं रूट टू इंटू रूट थ्री दिया हुआ है मल्टीप्लीकेशन। बहुत बार अगर साइन नहीं दिया रहता है या डॉट दिया रहता है तो उसको मल्टीप्लीकेशन समझा जाता है। तो रूट टू इंटू रूट थ्री क्या हो जाएगा, ये रूट सिक्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसको रूट सिक्स कैसे आएगा, तो इसको होगा रूट इंटू टू इंटू थ्री, ठीक है। तो यही चीज वाइस वर्सा भी हम लोग लिख सकते हैं। फिर अगर होल में दिया है पी बाई क्यू, होल में स्क्वायर रूट है, तो उसको हम लोग अलग अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं सिक्स बाई सेवन ऐसे करके दिया हुआ है होल में, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं रूट सिक्स बाई रूट सेवन, अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर एक आइडेंटिटी है पी प्लस क्यू इंटू रूट पी माइनस रूट क्यू। इसको करेंगे तो क्या होगा, अगर इसको मैं दिखा देता हूँ एक एक करके, कि रूट पी प्लस रूट क्यू, ये अपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ा ही होगा। रूट पी सॉरी रूट क्यू क्या होगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो रूट पी इंटू रूट पी क्या हो गया, ये हो जाता है पी। फिर रूट पी इंटू माइनस रूट क्यू, ये हो गया माइनस पी क्यू। फिर रूट क्यू इंटू रूट पी प्लस में है तो ये हो जाएगा प्लस पी क्यू। और रूट क्यू इंटू रूट क्यू माइनस में है तो ये हो जाएगा माइनस क्यू। तो माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, पी माइनस क्यू। यही है हमारा यहाँ पर दिया हुआ है पी माइनस क्यू। सिमिलरली आप अगर इस फॉर्मेट में दिया है पी प्लस रूट क्यू इंटू पी माइनस रूट क्यू, इसी तरह से आपको करना है, ठीक है। इसी तरह से करेंगे आप आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू। ये बहुत बेसिक सा चीजें हैं, ये अपने अलजेब्रिक आइडेंटिटी में पढ़ा ही होगा। फिर पी प्लस रूट क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी बहुत बेसिक चीजें हैं, इसको भी आप किया होगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर दिया है थ्री प्लस रूट सेवन इंटू फाइव माइनस रूट इलेवन, तो इसको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है पहले, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये देख सकते हैं आप, एक किसी पक्षी का बीक की तरह हो गया, चोंच की तरह, है ना। तो रूट थ्री थ्री इंटू फाइव करेंगे तो क्या हो जाएगा 15। थ्री इंटू रूट इलेवन करेंगे तो क्या होगा, थ्री रूट इलेवन हो गया। और साइन क्या है इसके सामने, माइनस, तो माइनस का साइन लिख देंगे। फिर रूट सेवन इंटू रूट फाइव क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन है तो फाइव रूट सेवन हो जाएगा। फिर रूट सेवन इंटू रूट इलेवन क्या हो जाएगा, तो माइनस रूट सेवेंटी सेवन हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है, तो देख सकते हैं अब इसमें कुछ कॉमन लिया जा सकता है, तो ऐसा कुछ भी कॉमन फिलहाल नहीं लिया जा सकता, आप इसको इसी तरह से छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो साइंस में ही करते हैं, प्लस माइनस की जगह में ही ज्यादातर गलती करते हैं। तो ये देख सकते हैं रूट सेवन इंटू रूट इलेवन, ये जो हम लोग ने आइडेंटिटीज पढ़ा है ना, रूट पी क्यू, रूट पी इंटू रूट क्यू, यही चीज यहाँ पर भी है। रूट सेवन इंटू रूट इलेवन, इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट सेवन इंटू इलेवन, दैट इज रूट सेवेंटी सेवन। तो वही चीज हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं।
तो ये सारे ही अगर आइडेंटिटीज पता होंगे तभी जाके आप ये सारे कर सकते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट, वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं इसी के थ्रू। तो ये बेसिक चीज़ें आपको अगर पता हो जाएंगे तो प्रैक्टिस जैसे जैसे करेंगे ये आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल जितना ज़्यादा, आपको सब कुछ क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो किस तरह से हम लोग रैशनलाइज कर सकते हैं डिनोमिनेटर। तो उम्मीद करता हूँ कभी ना कभी आपने पढ़ा ही होगा। मान लेते हैं कि रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट 1/√a इस रूट ए। तो ये शायद समझ नहीं आएगा, ये जो डेफिनेशन है उसको आप समझ नहीं पाएंगे। तो मान लेते हैं एक रैशनलाइज करने दे दिया गया है 2/√3। ठीक है, ये वैल्यू है, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो इसको क्या करना होगा, इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ डिनोमिनेटर √3 के थ्रू। ठीक है, √3 और √3 दोनों ही साइड में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों ही सेम वैल्यू लगा। तो 2 इंटू √3 क्या हो गया, 2√3, और √3 इंटू √3 क्या हो गया, √9, है ना। तो √9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √9 को हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होता है, 3 होता है। तो 2√3 डिवाइडेड बाई 3, इसी को बेसिकली रैशनलाइज कहा जाता है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों ही सेम चीज, सेम वैल्यू से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ताकि रैशनलाइज क्यों करते हैं कि ये डिनोमिनेटर में हमारा रूट में ना रहे आंसर। ठीक है, उसीलिए किया जाता है। फिर सिमिलरली अगर ये तो एक सिंगल टर्म था, अगर मान लेते दो टर्म्स होगा तो उसको किस तरह से रैशनलाइज किया जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं, एक एग्जांपल लिया हूं मैं, 7 डिवाइडेड बाई 7 देखिए 7 डिवाइडेड बाई 7 माइनस √3। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करना होगा, यही चीज को लेना है न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में, लेकिन साइन क्या होगा, ऑपोजिट हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस है तो आपको प्लस लेना पड़ेगा। ठीक है, दोनों ही साइड में 7 प्लस √3। तो ये करेंगे तो क्या होगा, 7 इंटू होल से करना है ना, तो 7 इंटू 7 ये हो जाएगा 49। 7 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 7 √3। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं a माइनस बी, a प्लस बी। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन है तो ये हो जाएगा a² माइनस b² फॉर्मूला, ये अपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा होगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका होता है a² माइनस b², है ना। तो a² क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, और √3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 होता है। ठीक है, तो 49 माइनस 3 दैट इज हमारा क्या आंसर आ गया, 49 प्लस 7 √3 डिवाइडेड बाई 46। ठीक है, अब सिमिलरली अगर यहाँ पर वैल्यूज में थोड़ा चेंज कर देते हैं, मान लेते हैं 7 डिवाइडेड बाई 7 प्लस √3, इसको रैशनलाइज करना होगा तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 7 माइनस √3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्लस साइन दिया है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बस यही फैक्टर देखना है। साइन चेंज हो जाएगा ऑपोजिट में जब भी हम लोग रैशनलाइज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 49 माइनस 7 √3, और डिनोमिनेटर में क्या होगा 7, यहाँ पर अगेन 46 होगा। तो देख सकते हैं सिर्फ न्यूमरेटर में वैल्यू चेंज हुई है, डिनोमिनेटर में 46 और 46 है। तो ये दोनों रैशनलाइजिंग करना भी बहुत, ये तो जूनियर क्लासेस में भी सीखा ही होगा आपने, फिर भी मैं ये सब बता दे रहा हूँ। ठीक है, रैशनलाइज किस तरह से किया जाता है, ये सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी आपके एग्जाम्स में। हायर क्लास में, अगर क्लास 10 तक भी आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, वहाँ पर भी बहुत कुछ में आपको रैशनलाइज करने दिया जाता है। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा रहता है रैशनलाइजेशन का। ठीक है, तो ये इसको अच्छा से दोबारा से देख लीजिए अगर नहीं समझ आया तो। ठीक है, फिर हम लोग अब कुछ जानेंगे, वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। क्लास 8 में आपने पढ़ा ही होगा एक्सपोनेंट्स के बारे में और लॉज उसके बारे में, है ना। तो एक्सपोनेंट्स हम लोग बेसिकली इस फॉर्मेट में लिखते हैं ना, जैसे देख सकते हैं 2⁻², है ना, या जिसको हम लोग बोलते हैं 2² या 2⁻3, है ना। तो यहाँ पर क्या है, दो टर्म्स है, जो नीचे हम लोग लिखते हैं उसको बोला जाता है बेस। बेसिक चीजें हैं ये बता दे रहा हूँ फिर से। और जो पावर फॉर्म में है जिसको हम लोग एक्सपोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से अगर हम लोग दो, हमारे पास बेस है ए एंड बी, एंड एम एंड एन जो है वो एक्सपोनेंट है बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहला जो लॉ है
इफ ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, मतलब अगर बेस दोनों का सेम है लेकिन एक्सपोनेंट जो है वो या पावर जो है अलग अलग है, तब इसमें क्या होता है, ये फॉर्मूला लगता है कि a m प्लस n हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए तो ज़्यादा आसान रहेगा। मान लेते हैं हमारा 2 टू द पावर 3 है और एक तरफ है 2 टू द पावर 7 है, ठीक है। तो देख सकते हैं बेस दोनों का सेम है, दो दो है, तो हम लोग बेस तो लिख देंगे 2, और पावर जो है एक्सपोनेंट जो है वो ऐड हो जाएगा, 3 प्लस 7 दैट इज 10 हो जाएगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 4 टू द पावर 6 इंटू 4 टू द पावर, मान लेते हैं n नेगेटिव ले लेते हैं, मान लेते हैं -3 ले लेते हैं, तो बेस क्या रहेगा, बेस तो 4 ही रहेगा, और 6 प्लस -3 दैट इज माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा प्लस में ही हो, माइनस में भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो 4 टू दी पावर 3 या 4 क्यूब जिसको बोला जाता है। तो ये बहुत बेसिक सी चीज है कि ए टू दी पावर m, ए टू दी पावर n, अगर दोनों ही पॉजिटिव एक्सपोनेंट है तब तो ऐड हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो आपको तो भी ऐड ही करना है, लेकिन वैल्यू उसका माइनस हो जाएगा। जैसे इस केस में देख सकते हैं 6 था और यहाँ पे -3 था, तो 6 प्लस -3 करेंगे तो हमारा क्या होगा, 3 आएगा ना। तो यही मैं समझाना चाहता था। दूसरा लॉ है ए टू द पावर m होल n, तो इसमें जस्ट मल्टीप्लाई होता है, m इंटू एन हो जाता है एक्सपोनेंट। मान लेते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 4, ऐसे कुछ दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, बेस तो वही रहेगा, बस एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 4 क्या होता है, तो 12 हो जाएगा आंसर, ठीक है। 6 टू द पावर 3 होल में 5, तो क्या हो जाएगा, 6 टू द पावर 15, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा लॉ भी समझ आ गया होगा। थर्ड लॉ देखते हैं, वो है ए टू द पावर m डिवाइडेड बाई ए टू द पावर n, ठीक है। तो वेयर m इज ग्रेटर देन n, जब डिवाइड करना होगा तब हो जाता है वैल्यू इस तरह से। मान लेते हैं 6 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 6 दिया हुआ है, बहुत सिंपल है। तो 6 मतलब क्या हुआ, 6 टू द पावर, यहाँ पर क्या है, पावर 1 है ना, जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ उसको मान लेते हैं पावर 1 ही माना जाता है, ठीक है। तो 6 टू द, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 6 पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 1 दैट इज 2, 6 टू द पावर 2 दैट इज 36 आ जाएगा वैल्यू। फिर देख सकते हैं आप यहाँ पर जब मल्टीप्लाई था पावर का, एक्सपोनेंट्स में मल्टीप्लाई था तब एडिशन हो जा रहा था, लेकिन जब डिवीजन हो रहा है यहाँ पर तो सब्सट्रैक्शन आ जा रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, जब मल्टीप्लिकेशन वाला है तब एडिशन हो जा रहा है, जब डिवीजन हो रहा है तब सब्सट्रैक्शन हो जा रहा है एक्सपोनेंट में, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सा चीजें हैं। जैसे मान लेते हैं और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 टू द पावर 7 बाई 2 टू द पावर -5, तब क्या होगा, इस केस में क्या होगा, बेस तो वही रहेगा, 7 माइनस ही होता है, माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस 5 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 टू द पावर 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 12, ये आंसर होगा। तो ये सब बेसिक चीजें बहुत होनी चाहिए। फिर दूसरी चीज है, जब एक्सपोनेंट या पावर्स जो है वो सेम है बट बेस डिफरेंट हो गए, तब क्या होगा, मान लेते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 7, सॉरी 3 टू द पावर 3, क्योंकि एक्सपोनेंट तो सेम होंगे ना, तो एक्सपोनेंट सेम है तो एक्सपोनेंट को ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है, 3 रहेगा। अब बस बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 टू द पावर 3, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है पांचवा, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करने के लिए भी दिया जा सकता है, कैसे होता है, मान लेते हैं a हम लोग मान लेते हैं 3, 3 टू द पावर 0 1, ये कैसे होगा प्रूफ, तो मान लेते हैं 3 टू द पावर 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, 3 टू द पावर हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर -2,
ठीक है। 3 to the power 2 इंटू 3 to the power -2, ये क्या होता है, ये हो जाता है 3 to the power 0 ही होगा ना, 2 + -2, ठीक है। तो या फिर हम लोग इसको 3 to the power 0 हो गया, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 to the power 2 और 3 to the power -2 को हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 3 to the power +2 हो गया डिनोमिनेटर में आने के बाद। तो इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा, 1 ही आएगा ना वैल्यू। तो चाहे 3 हो या 100 to the power 0 हो, इसका वैल्यू 1 ही रहेगा। बेस कुछ भी हो, अगर एक्सपोनेंट अगर 0 है या पावर उसका 0 है तो उसका वैल्यू 1 ही होगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क दे दीजिए, बहुत बार पूछा जाता है। मान लेते हैं कि दे दिया है, बेस दे दिया गया है -7 to the power 0, तो इसका वैल्यू भी 1 ही होगा। या फिर दे दिया गया है 4 to the power 0, इसका वैल्यू भी 1 ही होगा। 100 to the power 0, इसका वैल्यू भी 1 ही होगा। तो कोई भी वैल्यू दिया हो, अगर एक्सपोनेंट में 0 है तो उसका वैल्यू 1 ही होगा। ये बहुत बेसिक चीजें हैं और ये भी बहुत इजी है। मैंने बताया कि a to the power 1 क्या होता है, तो a ही होता है। मतलब 6 to the power 1 क्या होता है, 6 ही होगा ना। 6 to the power सॉरी 4 to the power 1 4 ही होगा, है ना। तो इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ये वैसा को वैसा ही रहेगा। फिर ये भी आपने सीख ही लिया होगा कि 1/a to the power n, वो ऊपर चल जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा अभी इसका जब डिवीजन होता है ऊपर तो माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपने समझ ही गए होंगे। जैसे जैसे न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करेंगे आपको और ज्यादा समझ आ जाएगा। ठीक है, अब रेडिकल क्या होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज है। ठीक है, कि लेट a इज ग्रेटर देन 0 बी रियल नंबर, ठीक है, और n जो होगा पॉजिटिव नंबर। तो इफ n √a इज इक्वल टू b एंड इफ b to the power n इज इक्वल टू a और b जो है वो ग्रेटर देन a है। ठीक है, b जो है वो ग्रेटर देन a है, ग्रेटर देन 0 है, तब इसका जो वैल्यू होता है, ठीक है, n to the power a, इसको हम लोग a to the power 1 लिखते हैं। और ये जो साइन है इसको बेसिकली रेडिकल कहा जाता है। ठीक है, इसको बेसिकली रेडिकल कहा जाता है। इसको हम लोग और एक तरीके से भी डील कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं, ठीक है, उसको हम लोग और एक देख लिया इसको, या ये दोनों ही जो चीज है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा दिया हुआ है कुछ कि a to the power m होल 1/n, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ, इसको लिख सकते हैं 1 a to the power n इंटू m। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो a to the power m अपॉन n हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत बेसिक सा एक लॉ है। ठीक है, फिर देयरफॉर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर n√a to the power m इज इक्वल टू व्हाट, इसको हम लोग लिख सकते हैं n√a इंटू m, दैट इज वही चीज आ गया कि a to the power m/n। ठीक है, तो यही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, ये दोनों चीज लगभग सेम ही है, इसी को ही मेनली रेडिकल कहते हैं। तो ये जैसे जैसे न्यूमेरिकल आप करेंगे ना और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि 2 to the power 3 इंटू 1/5 दिया गया। ठीक है, इस केस में क्या होगा, हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 to the power 1/5 इंटू to the power 3। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/5। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5√a to the power 3, ए नहीं है, सॉरी, है 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगा। जैसे कि देख लीजिए कि हम लोग ले लेते हैं 32 to the power 2, 5। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसके वैल्यू अगर निकालना बोले जाए तो 2 to the power कितना होता है, 32, तो 32 को हम लोग लिख सकते हैं ना 2 to the power 5। ठीक है, तो 2 to the power 5 इंटू 2 to the power 5 ऐसे। ठीक है,
तो ये क्या होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो कुछ ऐसी हो जाएगी 5 इंटू 2 इंटू 5, 5 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 to the power 2, दैट इज 2 to the power 2 हो गया 4। ठीक है, तो ये जो दो लास्ट वाला जो कंसेप्ट है वो बहुत 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 मतलब ये थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है आपको समझने में, लेकिन जैसे जैसे न्यूमेरिकल करेंगे ना, क्योंकि ये हम लोग पढ़े थियोरेटिकल पार्ट मैथमेटिक्स में समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और अगर थियोरेटिकल पार्ट में मैथमेटिक्स आ जाएगा तो भी डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैथ्स को अगर हम लोग मैथ्स की तरफ करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा ना उसमें हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, और जितने भी लॉज पढ़े हैं, जितने भी नंबर सिस्टम्स के बारे में हम लोग नंबर्स पढ़े अलग अलग, सबका एप्लीकेशंस हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ क्लैरिटी आ चुका होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई भी डाउट सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो ज़रूर से ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ में। एंड अगर टाइमली नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।